क्लास फोर्थ के जो है शब्दार्थ करवा रहा हूं। मैंने आपको 2 पाठ पढ़ा दिया है और कठिन शब्द करवा दिए हैं। आज मैं आपको पाठ 2 के शब्दार्थ करवा रहा हूं। तो इसमें देखिए बेटा, ध्यान से सुने। पाठ 2 का नाम है गीतांशु। पहला शब्द, अगला शब्द है घबराना, बेचैन होना, असहाय, बेसहारा, जिसका कोई सहारा न हो, ट्रैक, करते हैं, ठिठकना, चलते चलते अचानक रुक जाना, तोहफा, उपहार या भेंट। तोहफा का अर्थ होता है उपहार, भेंट। मुश्किल, प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ है पुरस्कार, इनाम। है तारीफ, प्रशंसा या बड़ाई। है बेचैन, हैरान। एक आपका बहुविकल्पी, बहुविकल्पी, सर माइक ऑन कर लो आप, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, आ गई। हाँ सर, आ गया। तो बताओ,
आपका माइक ऑफ क्यों हो जाता है बार बार? माइक ऑन करो आप। सर आपको बहुत ही का निशान ए। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है घर के द्वार को खड़ा था। पहला प्रश्न है बेटा, घर के दरवाजे पर माता जी। दूसरा है पिताजी, तीसरा दादी, चौथा है ऋषि का। तो इसका तरह ऋषि का। घर के दरवाजे पर कौन खड़ा था? ऋषि का। अगला रूम में कोई भी जूता कितने रुपए से कम का में था? प्रश्न नंबर 2 है, जूता 3 पैसे का है। विकल्प है, पहला 1000, दूसरा 1500, तीसरा, चौथा 3000। तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर है 1500। इसके हमने आपको लगा बना है, जो भी है आगे को कॉलम बना के सही का नियम लगाना है। दूसरा, शोरूम में कोई जूता कितने रुपए से कम?
अगला प्रश्न है बसंती के बाहर कितने बच्चे खड़े थे? तो 3, 4, 5 है शोरूम के बाहर कितने बच्चे खड़े है? शोरूम के बाहर 3 बच्चे खड़े थे। नेक्स्ट पर्सन है हितांशु बच्चों ने का निश्चय किया। पर प्रश्न है पर्सन नंबर देगा कि जूते, कपड़े, पुस्तकें। इसका आंसर उत्तर है गीतांशु देने का किया जूते। गीतांशु ने क्या देने का निश्चय, बच्चों क्या देने का निश्चय किया? जूते। अब इधर से देखिए कौन खड़ा? शिवा। अगला क्वेश्चन है बेटा नेट प्रॉब्लम है आज, दिक्कत है बेटा नेट में, बात करती है बीच में। अगला प्रश्न है शोरूम के शोरूम में कोई भी रुपए कम का नहीं था। 1,500 शोरूम में जूता कितने रुपए से कम का नहीं था? 1,500 रुपए से कम का कोई भी जूता नहीं था। अगला प्रश्न है शोरूम के बाहर कितने बच्चे खड़े थे? 3। शोरूम के बाहर कितने बच्चे खड़े थे? 3। नेक्स्ट है अगला चौथा प्रश्न, गीतांशु ने बच्चों को क्या देने का निश्चय किया? क्या देने का किया बच्चों? जूते। अब आज का होमवर्क आपके लिए यही है, आज का टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू। अब मैं आपसे पिछले पाठ के
कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो आप सभी बताएंगे। आवाज सुन रही है ना मेरी सबको? हेलो, आवाज सुन रही है? हाँ देखो बेटा, अब मैंने आपको पाठ 2 के क्या करवाए हैं? शब्दार्थ और क्या करवाए हैं? बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं, उनमें से कोई एक आपको, उसमें से ऑप्शन सही है, उसको आपको राइट का निशान लगाना है उस पर। अभी अगली जो बात है बेटा, वो ये है, कल से आपके यूनिट टेस्ट शुरू हो गए हैं। पहला पेपर आपका था इंग्लिश। किस सब्जेक्ट का था बेटा? बोलिए बोलिए। इंग्लिश का। इंग्लिश का। कैसा हुआ बेटा? कैसा पेपर दिया आपने? सर अच्छा। अच्छा दिया बेटा? अच्छा दिया ना पेपर? हेलो, हाँ बेटा देखो, सभी पेपर आपको बड़े अच्छे तरीके से बढ़िया देने हैं। और जो बच्चे पेपर नहीं दे रहे, आपके आसपास कोई बच्चा है तो उसको ये बोलें कि भैया या बहन जो भी आपके पड़ोस में हैं कि यूनिट टेस्ट शुरू हो गए हैं, वो अपने शेड्यूल के अनुसार अपने पेपर दें, कोई लापरवाही न करें। पेपर के अंदर जैसे ही अपना हम लिंक भेजते हैं, आप पेपर शुरू कर दे लिंक करके, और अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, ये सब चीजें आप अवश्य लिखें, अवश्य मेंशन करें, ताकि हमें कोई दिक्कत न आए। आज नहीं आ आपका रही सर, वीडियो आज नहीं है बेटा। हेलो, वीडियो नहीं आ रही। ना बेटा, मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ बेटा, वीडियो का कार्य हो गया। वीडियो में आपको आज का होमवर्क था शब्दार्थ व टिक द करेक्ट क्वेश्चन वाले बहुविकल्पी प्रश्न, जो मैंने आपको करवा दिए हैं। इनको आपको फिर नोटबुक में बड़े अच्छे तरीके से करना है। आज आपका ईवीएस का यूनिट टेस्ट होएगा। समय क्या है? 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। तो 2 बजे आप रेडी अप हो जाया करो। 5 मिनट पहले आप 2 बजे से 2:30 बजे। 2 से 2:30 बेटा, 2:30 नहीं बेटा, 2 से 2:30 बजे तक है बेटा। सर किसका बोलो। टेस्ट होगा? सर किसका आज टेस्ट होगा? ईवीएस आज आप ना, आपके पास डेट शीट नहीं गई बेटा, ईवीएस का है बेटा आज। सर इसमें कौन ठीक है कौन बेटा। से? सर 2 बजे। बेटा वो तो है बेटा। सर 2 बजे। बोलो शाबा, 2 बजे होगा। क्या पूछ रहे थे? बोलो शाबाश, कौन सा बच्चा क्या पूछ रहा था? सर ईवीएस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? बेटा जब अभी छुट्टियों बाद जो काम शुरू करवाया है ना बेटा, उसमें से पेपर आएगा। जो अभी अपना 1 तारीख के बाद जो काम करवाया, 1 तारीख से, उसमें से आपका पेपर आएगा। आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। अब मैं आपसे अपना पाठ 1 के जो है, आपसे क्वेश्चन शब्दार्थ वगैरह पूछ लूं? पूछो बेटा। यस सर। अब ये बताओ, कल आपने जो टेस्ट दिया उसमें आपको कोई परेशानी आई?
नो नो सर। सर। आपके मार्क्स जो है जैसे ही चारों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, है बेटा, आपके 4 पेपर होने हैं, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, हिंदी। जैसे ही 4 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, आपके मार्क्स, आपने 20 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए, 20 में से कितने अंक लिए आपने, वो आपको नंबर जो है बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको सारे पेपर करने हैं, बड़े सोच समझ कर, लापरवाही नहीं करनी है। अब मैं आपसे पाठ 1 के शब्दार्थ सुन रहा हूं। अब पहला शब्दार्थ है आपसे कढ़ी। कढ़ी का अर्थ बताइए। बाहर निकली। वेरी गुड। अनमनी। पास मन मार कर। उदास या मन मन मारकर। मारकर। बहुत अच्छे बच्चे। बदा। लिखा हुआ। सीप। सर लिखा हुआ। बहुत अच्छा बेटा। सीप। सीप का अर्थ बताइए। तख्त खोल वाला सीप। गंगे की धरती पर एक जल जंतु। हाँ, ये जीव कहाँ रहता है बेटा? ये जीव सीप जो है वो कहाँ रहती है? पापा 2 बजे में टेस्ट है। बताओ। अब तो 4 बजे है। समुद्र में। कहाँ रहती है बेटा? पानी में या समुद्र समुद्र में। में? हाँ। अक्षर का अर्थ बताइए। अक्षर। प्राय। प्राय। शाबाश, बहुत अच्छे। भाग्य। किस्मत। वेरी गुड। जो। जैसे ही। जैसे। ठीक। इक। एक। ये सर। इक का अर्थ बताओ। इक। एक। एक। बहुत अच्छे। लव। लव का अर्थ बताओ। सुनाई दे रहे हो बेटा? मेरी आवाज सुनाई दे रही यस है? सर। यस बताओ सर। आप। लव का अर्थ बताओ। लव। की बाती के सामान। के समान। की भांति या के समान। अब हाँ, बहुविकल्पी प्रश्न सुन रहे हैं आपसे। अभी आपसे हमने सुने शब्दार्थ, अब आपसे हम सुन रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे है, बादलों की गोद से कौन निकली? सर बूंद। बूंद। बहुत अच्छे। हवा के सहारे बूंद कहाँ पहुंची? समुंदर में। समुद्र में। बहुत अच्छे बच्चे। सभी दिया करो जवाब बेटा। बूंद किसके मुंह में जा पड़ी? सीप सीप के। के। सीप के। बूंद की दशा कैसी थी? दुखी। उदास। दुखी। की। अभी देखो बेटा, मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि बेटा अपने अकाउंट में अपना जो अकाउंट है उसमें अपना नेम से अकाउंट करें। अभी भी जो है कुछ एक बच्चे विद्यार्थी जो है वो अपना अकाउंट मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो वो किया करो बेटा, नाम। ठीक है? ठीक है बेटा। यस सर। हाँ। यस सर। हाँ, अभी आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, लिखित प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, बताओगे ना? यस सर। हाँ। बूंद निराशा में क्या सोच रही थी? बताइए, आप में से कोई भी बच्चा। बूंद ने रास्ता में ये सोच रही थी कि मैं कमल के फूल पर जा पड़ूंगी या किसी अंगारे पर जल मरूंगी या धूल में मिलूंगी। हाँ, पूरा नहीं सुनाया आपने, पूरा याद किया करो अच्छे तरीके से। आज नेट प्रॉब्लम है बेटा, आज नेटवर्क में कोई दिक्कत है, थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी भी आपको शायद आज डिस्टरबेंस मेरी आवाज में भी था,
आज ये नेट की वजह से है बेटा, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अगला है, घर छोड़ने पर बूंद का अंत कैसा रहा? रिया सर, बेटी सुनाओ, रिया बेटी सुनाएगी। रिया बेटी, डॉक्टर ऑफ सुरेश सैनी जी, सुनाओ बेटा। सर रिया सुन पा रहे हो मेरे को? आवाज आ रही है आपके सर। पास?